हर हर महादेव। आज के अध्याय में आप सुनेंगे कामदेव और रति का विवाह और संध्या का चरित्र। ये दोनों अध्याय थोड़ा छोटे हैं, इसलिए इन दोनों अध्यायों को एक साथ आपको हम श्रवण करा रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहें और देखिए कि कामदेव और रति का विवाह किस प्रकार होता है। कामदेव रति का विवाह तब दक्ष प्रजापति करते हैं। दक्ष सुता रति परम सुंदरी, कामदेव हर्षित होते हैं। यहाँ पर कामदेव और रति के विवाह को प्रजापति दक्ष ने संपन्न करा दिया। रति प्रजापति दक्ष से उत्पन्न हुई थी, तो उन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह बहुत सुंदर कामदेव से संपन्न करा दिया। अब संध्या का चरित्र सुनिए। अब संध्या के बारे में तुमको वृत्तांत सुनाता हूँ। कहाँ गई क्या हुआ सभी कुछ मैं तुमको बतलाता हूँ। संध्या उत्पन्न होने के बाद कहाँ चली गई? संध्या का चरित्र अत्यधिक पावन है। इस संसार में उसकी पूजा की जाती है। सती साध्वी नारी भी उनके अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो संध्या बंदन से ही उत्पन्न होता है। संध्या का चरित्र अति पावन, जग में पूजा जाता है। सती साध्वी नारी में भी ज्ञान उन्हीं से आता है। संध्या मन ही मन में ये मान रही थी कि मेरा दोष है, जिससे मेरा पिता ब्रह्मा भी मुझे देखकर काम से युक्त हो गया। मेरे ऐसे जीवन को और मेरे ऐसे शरीर को धिक्कार है। मैं दोषी हूँ जिसे देख कर पिता काम से युक्त हुआ। जीवन को धिक्कार हमारे तन मेरा भी युक्त हुआ। मेरा तन, मेरा शरीर, इसकी सुंदरता ही मेरे लिए दोष का कारण बन गई है। इसीलिए मैं आज अपने इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगी, लेकिन पहले तपस्या करके मैं भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करूंगी। इसीलिए मैं इस तन को शीघ्र नष्ट कर डालूंगी, किंतु तपस्या करके पहले मैं शिव से वर पालूंगी। इसीलिए मैं अपने इस शरीर को अभी नष्ट कर दूंगी, परंतु इससे पूर्व मैं भगवान शिव की तपस्या करके एक वरदान प्राप्त करना चाहती हूँ। किंतु मुझे तो तप करने का रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है। किसी ऋषि से दीक्षित होकर तप करने का ध्यान नहीं है। मगर मुझे तो तपस्या करने का कोई भी अनुभव नहीं है और मुझे इसका रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है, और मैं किसी ऋषि से गुरु दीक्षा भी प्राप्त नहीं की हूँ, तो मुझे तप करने का भी ध्यान नहीं है। यही सोचते हुए वो चंद्रभागा पर्वत पर जाती है और वहाँ ऋषि वशिष्ठ से उसकी मुलाकात हो जाती है। इसी सोच से चंद्रभाग पर्वत पर संध्या जाती है और वहीं पर ऋषि वशिष्ठ से मुलाकात हो जाती है।
ऋषि वशिष्ठ पूछते हैं, हे देवी, इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? ऐसा क्या है जिसे खोजने के लिए तुम पर्वत पर्वत भ्रमण कर रही हो? ऋषि वशिष्ठ ने पूछा, देवी, निर्जन वन में क्या करती हो? ऐसा क्या है जिसे खोजने तुम पर्वत पर्वत फिरती हो? संध्या बोली, हे ऋषिवर, मैं ब्रह्मा की पुत्री संध्या हूँ। यहाँ तपस्या करने आई हूँ, परंतु मुझे इसकी विधि नहीं आती। संध्या बोली, हे ऋषिवर, मैं ब्रह्मसुता कहलाती हूँ। यहाँ तपस्या करने आई, पर तप विधि ना आती है। कृपा करें, मुझको तप करने का ज्ञान प्रदान करें। मैं अज्ञानी जीव हूँ, मेरे ऊपर दया करें। कृपा करें, मुझको तप करने का सब ज्ञान प्रदान करो। मैं अज्ञानी जीव, दया का मेरे ऊपर दान करो। वशिष्ठ जी बोलते हैं संध्या से, हे देवी, भगवान शिव ही संसार में सबसे महान हैं। वही सबके आराध्य हैं और उन्हें ही सारा संसार भगवान के रूप में जानता है। धर्म, अर्थ और मोक्ष के केवल भगवान शिव ही देने वाले हैं और केवल शिव और शंभु ही इस संसार के भाग्य विधाता हैं। हे देवी, शिव शंकर ही हैं जग में सबसे श्रेष्ठ महान। सबके जो आराध्य जिन्हें सारा जग कहता है भगवान। धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के शिव ही केवल दाता है। शिव शंभो ही सारे जग के केवल भाग्य विधाता है। ऐसा करो, तुम पंचाक्षर मंत्र से जिसमें प्रणव लगाकर भगवान शिव का तप प्रारंभ करो। मौन रहो, स्नान करो और फिर शिव पूजन प्रारंभ करो। 2 दिन तक तुम केवल 2 बार जल का प्रयोग कर सकती हो और तीसरे दिन से तुम्हें उपवास करना होगा। ये कहकर वशिष्ठ मुनि संध्या को आगे बढ़ गए और थोड़ी दूरी पर जाकर वो अंतर्ध्यान हो गए। प्रणव युक्त पंचाक्षर से ही तुम शिव तप प्रारंभ करो। मौन रहो, स्नान करो, फिर शिव पूजन आरंभ करो। 2 दिन तक 2 बार वारी का तुम प्रयोग कर सकती हो और तीसरे दिन से फिर उपवास शुरू कर सकती हो। ये कह कर वशिष्ठ मुनि संध्या से आगे प्रस्थान किए। थोड़ी दूरी पर जाकर मुनिवर फिर अंतर ध्यान हुए। इस प्रकार आपने संध्या की तपस्या और कामरति का विवाह नामक अध्याय 4 और 5 आज सुना। कल आप सुनेंगे कि संध्या किस प्रकार से तपस्या करती है। आप जानते हैं कि प्रतिदिन ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव पुराण का एक अध्याय
प्रसारित किया जाता है ताकि जो भगवान शिव के भक्त हैं वो उनकी पावन कथा का श्रवण कर सकें। ऐसी अवस्था में जो लोग लगातार बैठकर शिव पुराण सुनने में असमर्थ हैं उनके लिए प्रातःकाल फेसबुक पर लाइव शिव पुराण का एक अध्याय ज्योतिर्लिंग शिवमठ प्रसारित करता है। इसे YouTube पर भी सायंकाल देखा जा सकता है और इसके अतिरिक्त इसे ज्योतिर्लिंग शिवमठ.in नामक वेबसाइट पर भी लाइव देखा जा सकता है। कल आप सुनेंगे संध्या की तपस्या। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।